हाय दोस्त, मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो आपको अगर अपने लाइफ में अपने आप से शिकायतें हैं कि मैं नहीं कर सकता या फिर मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा एम है, मैं इसको हासिल नहीं कर सकता, तो आप वो जिद छोड़ देंगे। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर ये आग लगा देगा वीडियो। एक ऐसी कहानी है जिसमें एक महिला का पैर अपने कुछ बदमाशों द्वारा ट्रेन से फेंक देने के कारण उन्होंने अपना पैर खो दिया। जिनको लोगों ने कहा कि आप नहीं कर सकती, डॉक्टर ने कहा कि अब ये चल नहीं सकती हैं, दौड़ नहीं सकती हैं। उन्होंने एक जिद बनाया, अपने आप पर विश्वास किया, अपने कर्मों पर विश्वास किया, अपने हौसलों पर विश्वास किया और वो दुनिया की एक ऐसी महिला बनी जो माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। एक दिव्यांग महिला जो पहली बार ऐसा हुआ। वो एक फुटबॉल प्लेयर भी थी, चैम्पियन थी, जिन्होंने केवल माउंट एवरेस्ट ही नहीं, दुनिया के 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटी पर्वतों को भी फतेह किया। एक ऐसी कहानी है, मैं आपको उनका कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ठीक है। अनुपमा सिन्हा की कहानी असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प की है, जिसमें एक पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी जिन्होंने 2011 में चलती ट्रेन से फेंक दिया गया और उन्होंने एक पैर खोना पड़ा, लेकिन वो हार नहीं मानी और कृत्रिम पैरों के सहारे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 2013 में सहित दुनिया के सभी 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची शिखरों पर चढ़कर इतिहास रचा, जो दिव्यांगों और सभी के लिए प्रेरणा बनी कि कोई भी बाधा लक्ष्य के रास्ते में नहीं आ सकती। जब 11 अप्रैल 2011 को जब वह पद्मावत एक्सप्रेस से यात्रा कर रही थी, तो लुटेरों ने उनका बैग और चैन छीनने की कोशिश की। उन्होंने उन सब का विरोध किया, लेकिन उन सभी ने चलती ट्रेन से उनको बाहर फेंक दिया। जब वो ट्रेन के पटरी पे गिरी, उसी से अलग साइड से एक और ट्रेन आ रही थी, जिसके कारण उन्होंने अपना एक पैर खो दिया। उनका पैर इस तरह कुचल गया था, उनके पैर की हड्डियां लटक रही थी। वह पूरी रात उस ट्रैक पर पड़ी रही जो ट्रेन के अंदर चूहे पड़े रहते हैं। उन्होंने उनके लटके हुए पैर के मांस खाए जा रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो उठ नहीं पा रहे थे, इस कदर उनका पैर टूटा हुआ था। सुबह होते ही कुछ लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आप नहीं चल सकती काफ़ी 5-6 सालों तक, ठीक है, लेकिन उनके अंदर एक जिद थी कुछ करने की, कुछ अचीव करने की। इस भीषण हादसे के बाद भी अरुणिमा ने बिस्तर पर पड़े रहने के बजाय माउंट एवरेस्ट फतेह करने का लक्ष्य बनाया। उन्होंने डिसाइड किया कि भारत की पहली महिला जो पर्वतारोही बचेंद्री पाल से मिली और प्रशिक्षण लिया और कृत्रिम पैरों के साथ अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत की। कड़ी मेहनत और लगन से 21 मई 2013 को वह माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली दिव्यांग महिला और भारतीय बनी, जहां उन्होंने भारत का तिरंगा फहराया। जब वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रही थी, उस वक्त जो पहले से लोग चढ़े हुए थे, उन सभी के शव को देखकर उनके हौसले टूटने लगे, लेकिन उन्होंने अपने आप पर, अपने खुद पर विश्वास किया और धैर्य बनाए रखा और चढ़ने की तैयारी करती रही और चढ़ती रही। कुछ समय बाद उन्होंने उस माउंट एवरेस्ट को फतेह कर ही डाला। उनकी जिद और उनकी लगन से इन सभी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारी लाइफ में जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है और जो कुछ होने वाला है सही हो रहा है। बस अपने आप पर, अपने हौसलों पर, अपने खुद की मेहनत और लगन पर विश्वास करना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए और अपने काम को करते रहना चाहिए। माउंट एवरेस्ट फतेह करने के बाद अरुणिमा ने दुनिया के सभी 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे शिखरों पर चढ़ाई की। अरुणिमा की कहानी में मैं कर सकती हूँ कि वह रवैये का प्रतीक है, जो दिखाती है कि दृढ़ संकल्प से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हमारे लाइफ में जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है, जो होने वाला वो भी सही हो रहा है। बस खुद पर आप विश्वास करें
और खुद के हौसलों पर विश्वास करें, ऊपर धैर्य बनाए रखें। अपनी मेहनत और भगवान पर विश्वास बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। ये तो रही अनुमा की कहानी। आगे आपकी कहानी, आप क्या कर रहे हैं लाइफ में, क्या करने वाले हैं, आप इससे क्या सीखें, ये आप पर डिपेंड करता है। और हमें विश्वास है कि आप अपने लाइफ में वो सब कुछ अचीव करेंगे जो आप करना चाहते हैं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो आपकी फैमिली, आपकी लाइफ या आपके जीवन को डिस्ट्रॉय करे। आप वो सब कुछ अचीव करेंगे जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं।